आज समंदर में हाई टाइड का आखिरी रोज सीबीयू पर फंसे बहरी जहाज हैंग टैंक 77 को निकालने के लिए रवा हफ्ते की चौथी कोशिश। क्रेन बोट से रस्सी की मदद से पहले खींचने की कोशिश होगी। आज का ऑपरेशन नाकाम होने की सूरत में दोबारा 8 सितंबर से पहले ऑपरेशन नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानिब जहाज निकालने की तमाम कोशिशों में नाकामी पर इंतजामिया ने तमाम गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। मीडिया को साहिल से दूर रहने की हिदायत, जबकि अवाम, सोशल मीडिया सारिफीन और ठेलों की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके, अगला इलेक्शन जियाले ही जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क भर से सियासी रहनुमा राब्ते में हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। कोरोना वायरस का पलटकर वार, शहर कायद में वबा से अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। आज 24 घंटों में कोरोना मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई। जिला शिरकी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, 21 अफराद लुकमा अजल बन गए। कराची में जो 18,305 ख्वाजा सिरा जो है वो मकीम हैं आज दिन तक, और उसके अलावा जिसमें से 11,000 वो हैं जो लोकल कराची के, और इसमें से जो है वो तकरीबन जो है वो 14,000 के करीब जो ख्वाजा सिरा हैं जिनका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना। ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन में शनाख्ती कार्ड का मसला आड़े आने लगा। महकमा सेहत सिंध के इलाज के बावजूद ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का अमल शुरू न किया जा सका। बेशतर ख्वाजा सरा कौमी शनाख्ती कार्ड से महरूम निकले। कोरोना वैक्सीनेशन में मुश्किलात का सामना। सखर टोल प्लाजा पर वकला और टोल प्लाजा स्टाफ का झगड़ा। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर सिंध भर में अदालती बायकॉट। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी इमारत के दरवाजे बंद करा दिए। हड़ताल की वजह से सैकड़ों मुकदमात की समातें मुतासिर, साइलिन को परेशानी का सामना। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ करप्शन केस की समात वकला की हड़ताल के बाद मुलतवी कर दी गई। आइंदा समात पर गवाह और मुलजिमों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। नैब के मुताबिक डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ JVL में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। कलअदम तंजीम के कारिंदे साद अजीज के खिलाफ मुकदमे की समात। तफ्तीशी ऑफिसर की गैर हाजिरी पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बरहम। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। समात 8 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम 2014 में हैदरी मार्केट थाना पर दस्ती बम से हमला किया था। KVSS अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन, रेफरेंस की समात फजल बज की रुखसत के बायस लिंक जज के पास होगी। अदालत ने आइंदा समात पर मफरूर मुलजिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। नैब के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी में सिपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। मुलजिमों ने मिली भगत करके कौमी खजाने को 67 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान की मनमानियों से वालिदैन परेशान। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन का कन्वीनियर कोर्ट में जाने का फैसला। निजी तालीमी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। निजी स्कूल मालिकान की तरजीह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तंजीम के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्में कुल अदा। ज़ईम कादरी, MNA राना, मुबशिर इकबाल, साबिक सूबाई वजीर बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, एतजाज़ एहसन, डिप्टी मेयर मियां तारिक और दीगर की शिरकत। इलामा मुस्तफ़ा मेहदी ने मरहूम की बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया जरीन हुसैन के सालो सवाब के लिए रस्म सोइम और फातह ख्वानी का अहतमाम किया गया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की शिरकत। शाजिया अमीरी, राजा परवेज अशरफ, निसार घोड़ो, क्यूम सोमरो, जमील सोमरो समेत दीगर रहनुमाओं और आमिदीन शहर की रस्म सोइम में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डॉक्टर आसिम हुसैन की रिहाइशगाह पर आमद। अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
डॉक्टर जरीन हुसैन के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। बिलावल भुट्टो की पीर साहब पगाड़ा की रिहाइशगाह पर भी आमद। सैयद सबकत अली राशिदी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पीपी चेयरमैन की जाला वन हाउस में नवाब सनाउल्लाह जहरी से भी मुलाकात। उनकी वालिदा और साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची पुलिस में मौजूद काली भीड़ों के खिलाफ एक्शन, मुनशात फरोशी और जराइम में मुलविस एहलकारों की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। स्ट्रीट क्राइम और ड्रग माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज। DIG जनूबी रियाज अकबर का कहना है मवाद कोट बम धमाके और 20 करोड़ की डकैती के केस में पेशरफ्त हुई है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लियारी एक्सप्रेस वे के करीब अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का मुआयना, पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो ने लियारी एक्सप्रेस वे के साथ नसीमा बलोच पार्क के लिए मुख्तस अराजी का भी दौरा किया। साजिदा काजी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी का चार्ज संभालने के बाद मुतहरिक तमाम महकमा जाती अफसरान का इजलास बुलाकर उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी ने शजरकारी के फरोग को अवलिन तरजीह करार दे दिया। कराची में तैनात मार्क स्ट्रू ने अमरीकी कौंसल जनरल की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। मार्क स्ट्रू अमरीकी सीनियर फॉरेन सर्विस के कन्वीनियर बोर्ड हैं। मार्क स्ट्रू वाशिंगटन DC में ग्लोबल अफेयर ह्यूमन में इंटरनेशनल मीडिया के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 166 रुपए की सतह पर आ गया। फॉरेक्स डॉलर्स के मुताबिक कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 166.40 रुपए तक ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 40 पॉइंट इजाफे से 47,676 हो गया। महंगाई ने शहर कायद के बासियों का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जी की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। शहरी दुकानदारों से और दुकानदार मंडी से अशिया महंगी मिलने पर शिकवा करना। और कराची का मौसम अबरआलूद, हवा 28 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चलने लगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रहेगा।